नमस्कार दोस्तों, हमारी नई पहल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश की। राजस्थान का भौतिक प्रदेश कैसा है और इसकी स्थिति क्या है और इस भौतिक प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखिए, भौतिक प्रदेश कहते किसे हैं कि पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थल आकृति या उच्चावच जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि का किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन करना भौतिक प्रदेश कहलाता है। ये है हमारा भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश का निर्धारण समुद्र तल से किया जाता है और भारत या राजस्थान के उच्चावच का निर्धारण चेन्नई से किया जाता है और भारत का समुद्री तल चेन्नई है। कहने का मतलब, अगर हम भारत या राजस्थान के किसी भी भूभाग की ऊंचाई का निर्धारण करेंगे तो चेन्नई का जो समुद्र तल है उससे करेंगे। अब है राजस्थान का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, तो दोस्तों ये है गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में। इसकी लंबाई है 1722 मीटर। और राजस्थान का निम्नतम मतलब सबसे नीचा बिंदु कौन सा है, ये है दोस्तों सांबर झील जयपुर। अब देखिए, मैदानी, पठारी और पर्वतीय जो स्थिति होती है, वो मैदानी प्रदेश है वो 300 मीटर समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई पे होता है, उसे हम मैदानी प्रदेश कहते हैं। और समुद्र तल से 300 से लेकर 600 मीटर के बीच में जो है वो पठारी कहलाता है। और समुद्र तल से 600 से लेकर 2800 मीटर के मध्य में जो है उसे हम पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। और इसकी एवरेज ऊंचाई 250 मीटर, इसकी 550 मीटर और पर्वतीय प्रदेश की 930 मीटर है। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण इस हिसाब से किया गया है। पढ़ते हैं। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का सर्वप्रथम वर्गीकरण 1967 में प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में 7 भागों में विभाजित किया है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश है वो सर्वप्रथम वर्गीकरण 1967 में प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने किया था और उनकी पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल, जिसमें उन्होंने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। राजस्थान का भूगोल पुस्तक का प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन हुआ था 1968 में और प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने 1967 में ही इस चीज़ को बता दिया था, जबकि पुस्तक का प्रकाशन 1967 में हुआ था नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। प्रोफेसर वी.सी. वर्मा ने 7 भागों में विभाजित किया था। तो पहला था नहरी क्षेत्र, दूसरा शुष्क प्रदेश, तीसरा था अर्ध शुष्क प्रदेश, चौथा था अरावली प्रदेश, फिर था पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठा था दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, सातवां था अपना चंबल बीहड़ क्षेत्र। अब देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकते हैं अपने, इनकी हम बात करेंगे। तो देखिए, प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा के वर्गीकरण में शामिल समुच्चय की पहचान कर सही कूट का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे यही है कि वी.सी. मिश्रा ने इनमें से कौन सा प्रदेश नहीं बताया है। तो देखिए, नहरी क्षेत्र बिल्कुल बताया है, पश्चिमी मैदानी प्रदेश। तो दोस्तों ये जो पश्चिमी मैदानी प्रदेश है ये वी.सी. मिश्रा ने नहीं बताया। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसको भी वी.सी. मिश्रा ने नहीं बताया। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश बिल्कुल बताया इसको। चंबल बीहड़ और शुष्क प्रदेश। तो दोस्तों पहला, चौथा, पांचवा और छठा, ये हमारा पहला, चौथा, पांचवा, छठा आंसर हो जाएगा हमारा बी। मतलब कहने का मतलब प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने नहरी क्षेत्र को बताया, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश को बताया, चंबल बीहड़ और शुष्क प्रदेश को अपने वर्गीकरण में शामिल किया है, जबकि पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश को इसमें शामिल नहीं किया गया था वी.सी. मिश्रा के द्वारा।
अब देखिए आगे कि सन 1994 में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना द्वारा प्रोफेसर तिवारी ने अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में उच्चावच एवं भौगोलिक संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया था। मतलब सन 1994 में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना तथा प्रोफेसर तिवारी ने अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में उच्चावच एवं भौगोलिक संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा था अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा था मैदानी प्रदेश और तीसरा था हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 वर्गीकरण बताए थे डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी ने। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारी पृथ्वी स्टार्ट में कैसी थी और उसका वर्गीकरण किस हिसाब से बाद में हुआ था। देखिए पृथ्वी पहले थी एक गर्म गोले के रूप में, फिर वो जैसे ही यहाँ पे आई तो ये अपना स्थलमंडल जिसे हम पेंजिया बोलते हैं और जो ये बाहर वाला है इसे हम जलमंडल बोलते हैं पैंथालासा जलमंडल, ये बाहर वाला और अंदर स्थल पेंजिया। ये स्थिति स्टार्ट से शुरू हुई। अब देखिए इसके 2 भाग बने थे। जो हमारा स्थल पेंजिया था उसके 2 भागों में डिवाइड हो गई थी पृथ्वी। पहली थी उत्तरी पेंजिया जिसे हम अंगारा लैंड या लोर्सिया, ये जो उत्तरी पेंजिया था उसे हम अंगारा लैंड या लोर्सिया भी बोलते हैं। इसमें आते थे उत्तरी अमेरिका यूरेशिया। उत्तरी अमेरिका यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया। अब यूरोप और एशिया में 2 ही देश थे, पहला था रूस और दूसरा था टर्की, जिसके भाग आते थे इसलिए इसे यूरेशिया कहा गया। अब दोस्तों ये जो दक्षिणी पेंजिया था जिसे हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं, इस हिस्से में अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीप भारत। अब देखिए अपना स्टार्ट हुआ है यहाँ से। प्रायद्वीप भारत 2 भागों में बांटा गया था। पहला था पर्वत अरावली, 2 भागों में बांटा गया, पर्वत और पठार। पर्वत में था अरावली और पठार में था हाड़ौती का पठार। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन हमारा कैसे बन रहा है। निम्नलिखित में से राजस्थान के भौगोलिक उच्चावच गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के भाग नहीं हैं। अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है कि राजस्थान के भौगोलिक उच्चावच गोंडवाना लैंड या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के भाग नहीं हैं। कौन से नहीं हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश बिल्कुल था, पूर्वी मैदानी प्रदेश ये नहीं था दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये भी था और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये भी नहीं था गोंडवाना लैंड में। उस समय स्टार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी और डी, मतलब पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पठारी प्रदेश के भाग नहीं थे, मतलब गोंडवाना लैंड के ये भाग नहीं थे। अब दोस्तों देखिए कि ये हमारे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड हैं, इनसे क्वेश्चन क्या बनते हैं। और ये जो अपना अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है ये यहाँ पे स्थित था और ये वाला साइड जिसे हम पैंथालासा या तैतीस सागर बोलते हैं, तैतीस सागर 2 भागों में विभाजित था। पहला था महासागर और दूसरा था मरुस्थल या थार का मरुस्थल। अब देखिए विस्तार से हम इसका आगे अध्ययन कर रहे हैं टॉपिक वाइज, मतलब एक एक पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन ये है कि मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ था? मरुस्थल का निर्माण तैतीस सागर के अवशेष से हुआ था। दोस्तों ये कहीं पे भी पढ़ लो आपको यही मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन आगे देखिए, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति किससे हुई थी? थार सागर के अवशेष से, मतलब तैतीस सागर के अवशेष से थार के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई थी।
पूछ सकता है कि टेथिस सागर के अवशेष से किसकी उत्पत्ति हुई थी? थार के मरुस्थल की। अरावली की उत्पत्ति किससे हुई है? गोंडवाना लैंड से। ये गोंडवाना लैंड है ना, इसी से हमारी अरावली की उत्पत्ति हुई है। अब है दोस्तों हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किससे हुई है? ये था हमारा गोंडवाना लैंड। अरावली पर्वत और हाड़ौती के पठार, इन दोनों की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई है? पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम कि कालक्रम के अनुसार हम इनको किस हिसाब से विभाजित करते हैं। देखिए हमारी जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो ये हमारे कालक्रम है। देखिए पहला है हमारा आद्य महाकल्प, जिसे हम एजोइक एरा भी बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन काल। आद्य महाकल्प या एजोइक एरा या प्री कैम्ब्रियन काल, इसमें अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब है पुराजीव महाकल्प, जिसे पैलियोजोइक एरा भी बोलते हैं। फिर है मध्यजीवी महाकल्प, इसे मीसोजोइक एरा या क्रिटेशियल काल भी बोलते हैं, जिससे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आते हैं। फिर बात करते हैं हम नवजीवी महाकल्प की, इसे बोलते हैं साइनोजोई एरा। और फिर आता है हमारा नूतन महाकल्प, इसमें है प्लीस्टोसीन काल या नियोजोइक एरा। इसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश आए हैं। अब देखते हैं आगे कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भूखंड। देखिए क्वेश्चन शब्दावली देखिए कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश, पठारी पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय। तो दोस्तों इसमें आएगा हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब देखें आगे, कालक्रम के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सही क्रम है। कालक्रम के अनुसार राजस्थान का भौतिक प्रदेश का सही क्रम होगा, पहले स्टार्ट में हुई थी हमारी अरावली पर्वतीय प्रदेश, और ये कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल, जिसे हम आद्य महाकाल और एजोइक एरा भी कहते हैं। फिर हुआ था हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम मध्यजीवी महाकल्प या मीसोजोइक एरा या क्रेटेशियस काल भी बोलते हैं। फिर उत्पत्ति हुई थी पूर्वी मैदानी प्रदेश की। ये नूतन महाकल्प या नियोजोइक एरा या प्लीस्टोसीन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। फिर आता है हमारा ये पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थल, दोनों एक साथ ही माने जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए बात करते हैं भारत के भौतिक प्रदेश से, और फिर टॉपिक वही है हमारा, लेकिन यह पढ़ना जरूरी है दोस्तों। देखिए भारत के भौतिक प्रदेशों में पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा हमारा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश और चौथा है हमारा तटीय मैदान और द्वीप समूह है। हमारे लिए काम की है उत्तर का विशाल मैदान। इससे दोस्तों सिंधु का मैदान, पंजाब का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और भारतीय मरुस्थल तीन भागों में है, और ये एक है हमारा गंगा का मैदान, जिसे पूर्वी मैदानी प्रदेश भी कहते हैं और भारतीय मरुस्थल को पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश भी कहते हैं। ये है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, इसमें आते हैं पर्वत और पठार। पर्वत में आता है हमारा अरावली और पठार में आता है हमारा हाड़ौती के पठार। देखिए इस ढांचे को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि भारत के भौतिक प्रदेश चार हैं। पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और चौथा है हमारा तटीय मैदानी एवं द्वीप समूह है। अब देखिए हमारे काम की कौन सी है, हम बात कर रहे हैं उत्तर का विशाल मैदान में, और ये है
यहाँ पे हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और यहाँ आता है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है ना, इससे हमारी अरावली और हाड़ौती के पठार आते हैं। अब दोस्तों इनसे क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, बात करते हैं हम आगे। देखिए क्वेश्चन हमारा कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक प्रदेश किस भारतीय उच्चावच के भाग हैं। समझ रहे हो क्वेश्चन को। देखिए संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक प्रदेश किस भारतीय उच्चावच के भाग हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या उत्तर का विशाल मैदान या प्रायद्वीपीय पठार या तटीय मैदान या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि उत्तर का विशाल मैदान और एक था अपना प्रायद्वीपीय पठार। इन दोनों से राजस्थान के भौतिक प्रदेश की संरचना दर्शाई गई है कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक प्रदेश किस भारतीय उच्चावच के भाग हैं। तो हम सीधा बोल सकते हैं उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है, जी बिल्कुल सही है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश सिंधु का मैदान या पंजाब का मैदान है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश लावा निर्मित संरचना है। तो दोस्तों पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है ना अपना, वो सिंधु का मैदान या पंजाब का मैदान नहीं है, ये गंगा का मैदान से है दोस्तों। तो इसमें ये गलत हो गया दोस्तों। हमें सही करने, यहाँ पे हमें 3 सही करने, तो 3 को सही करेंगे तो चौथा जो बचेगा वो हमारा ऑटोमेटिकली ही गलत आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है, बिल्कुल जी है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश लावा निर्मित संरचना है, बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान की कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितने भागों में डिवाइड है। पूर्वी मैदानी भाग प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश, इन सभी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्षेत्रफल है इसका 61.11, मतलब राउंड फिगर में हम इसे कहें तो ये 60% है। और यहाँ पे जनसंख्या प्रतिशत है 40% पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, और इसमें 12 जिले आते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 23.46% या फिर राउंड फिगर में बोलें 23%। इसकी जनसंख्या का प्रतिशत है 39% और इसमें 10 जिले आते हैं। फिर बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की। यह है 9.3% या राउंड फिगर में हम 9% क्षेत्रफल, जनसंख्या प्रतिशत 10% और जिले आते हैं इसमें 7। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसमें 6.89% या बोलें राउंड फिगर में 7% क्षेत्रफल राजस्थान का, और जनसंख्या प्रतिशत राजस्थान की 11%, और जिले आते हैं इसमें 4। अब दोस्तों कि ये जो 4 भागों में भौतिक प्रदेश, हमारा राजस्थान का भौतिक प्रदेश 4 भागों में विभाजित किया है, इसी का विस्तार से हम आगे अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं एक क्वेश्चन कि राजस्थान में जनघनत्व के आधार पर भौतिक प्रदेश का सही क्रम क्या है। राजस्थान में जनघनत्व के आधार पर, तो ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है दोस्तों। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये जनघनत्व की बात कर रहे हैं हम, ये न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। और हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। ये 2 ही काम के हैं हमारे, और ये एग्जाम में पूछेगा तो 2 ही पूछेगा कि राजस्थान में जनघनत्व के आधार पर न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है।
तो ये आएगा हमारा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। या फिर पूछेगा कि राजस्थान में जनघनत्व के आधार पर सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो ये होगा हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। आया समझ में? अब बात करते हैं हम राजस्थान का जनघनत्व। कुल देखें तो राजस्थान का जनघनत्व है 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे बात आती है कि राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम जनघनत्व कहाँ कहाँ पे है। सर्वाधिक है पूर्वी मैदानी प्रदेश में और न्यूनतम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। फिर अगर इससे आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछता है तो बात आती है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला स्थान या जिला, तो ये आएगा जयपुर, जिसमें 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद में भरतपुर 503, दौसा 476, अलवर 438 और धौलपुर अपना 398। इसी हिसाब से राजस्थान का जनघनत्व न्यूनतम वाला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और जिला जैसलमेर, जिसमें सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में बीकानेर 78, बाड़मेर 92, चूरू 147 और जोधपुर 161। तो दोस्तों राजस्थान का जनघनत्व के आधार पर अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो उसमें यह हो सकता है कि राजस्थान का सीधा क्वेश्चन पूछे तो राजस्थान का जनघनत्व क्या है, 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में सर्वाधिक तो जयपुर ज़िले में, या अगर यहाँ पे ये दे दे पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश और पठारी प्रदेश, तो दोस्तों सर्वाधिक होगा हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और अगर जिला पूछे तो जयपुर। अगर इसमें यह भी हो सकता है कि राजस्थान का जनघनत्व के आधार पर, राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व के आधार पर जिलों का सही क्रम होगा, तो क्रम देखिए, पहला है जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर। अगर न्यूनतम के बारे में पूछे तो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, इससे आगे वाला होगा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का राजस्थान का भौतिक प्रदेश को समझने से पहले एक छोटा सा परिचय। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।